तो यूपी बीजेपी की नई टीम की बैठक होने वाली है। लखनऊ में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष है पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी संगठन मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में शाम 4 बजे बैठक होनी है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण। लखनऊ में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। यूपी बीजेपी की नई टीम की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी संगठन मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। तो यूपी बीजेपी की नई टीम की बैठक होनी है शाम 4 बजे लखनऊ में। करीब शाम 4 बजे बैठक होगी। पंकज चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2027 के चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी पूरी एड़ी चोटी की दम लगा रही है। तैयारी लगातार चल रही है और इस बीच में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। अब देखने वाली बात होती है कि बैठक से क्या कुछ निकल के सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से रवि कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, शाम 4 बजे बैठक होनी है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? कितनी महत्वपूर्ण बैठक? बिल्कुल, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है ये एक अहम मुद्दा होगा। उसके अलावा अगले साल जो 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव में किस तरीके से मजबूती के साथ भाजपा का प्रदर्शन रहे और जो भी बची हुई सीटें हैं, जो सीटें बीजेपी के पास है या उनके सहयोगी दलों के पास है, वो तो वापसी पर ही उस पर नजर होगी। उसके अलावा जो सीटें छूटी थी यानी विपक्ष के पास ही, वो सीटें भी कैसे भाजपा के पक्ष में आए ये फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये पूरा पक्ष उत्तर दक्षिण चारों ही दिशाओं को ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को सजाते हुए, क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए जो नए जो जिम्मेदारियां हैं लोगों को दी गई हैं, वो निश्चित तौर पर इन पर जिम्मा होगा अगले साल बेहतर परिणाम दिलाने का। और जाहिर है जहां जातीय समीकरण को भी इसमें संजोया गया है, उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी इस पर ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का जो पीडीए फार्मूला है उसको लेकर अभी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यानी कि जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना अहमियत दी गई है इस पूरे संगठन में। और निश्चित तौर पर एससी को चाहे हम बात करें, चाहे तमाम सारे दूसरे वर्ग के लोग, उन सभी को इस पूरे संगठन में जगह दी गई है। और कई ऐसे जो सांसद हो चुके हैं, एमएलसी हो चुके हैं, उनको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और निश्चित तौर पर कई ऐसे जो चेहरे थे जिन पर कह सकते हैं कि एक मौका रहेगा उन पर और एक भरोसा जताया गया है ऐसे चेहरों पर। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो नीरज सिंह को मौका दिया गया है, जो कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी की नेता रही, उनकी विधायक हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा का साथ दिया था, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद वो चर्चाओं में रही थी, उनको भी संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित तौर पर संगठन को बड़े स्तर पर जो मंथन हुआ है उसके बाद इस संगठन को तैयार किया गया है। और जाहिर है कि अब इस पूरे संगठन के जो भी लोग हैं उन पर जिम्मा होगा अगले साल जब चुनाव होते हैं तो बेहतर परिणाम दिलाने का। और जाहिर है कि संगठन को और मजबूत करना ये भी कहीं जिम्मेदारी होगी। और शाम को आज पहली ऐसे जो नया जो संगठन के जो नए चेहरों के साथ जो आज बैठक होनी है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे और बैठक के जरिए आगे रणनीति पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिकॉज देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से जाति को लेकर के काफ़ी गहरी राजनीति की जाती है, लगातार पीडीए को लेकर के अब अखिलेश यादव बोलते नजर आते हैं। हालांकि हमने कल लिस्ट भी देखा तो इसमें भी जातियों को फोकस किया गया था। क्या इस मुद्दे पर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जाहिर है कि जिस तरीके से विपक्ष ने, अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के दौरान संविधान का मुद्दा भी उठाया गया था और पीडीए फार्मूले के साथ लोगों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग गए थे और उसका फायदा भी मिला था। तो जाहिर है कि अब जब अगले साल जब चुनाव होने हैं तो उस चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए एक लंबा मंथन चला है इन चेहरों को लेकर, जिन चेहरों को इस नए संगठन में जगह दी गई है, जो नए चेहरे हैं संगठन में शामिल हुए, उनको लेकर लंबा मंथन चला है। चाहे लखनऊ की बात करें या दिल्ली तक बात करें तो एक लंबे मंथन के बाद इन चेहरों पर मोहर लगी है और उन पर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि
चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात हो या जाति समीकरण की बात हो, तो तमाम वो फार्मूले हैं वो इस समीकरण के जरिए देखने को मिल रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगले साल जब चुनाव हो तो चुनाव में भाजपा को उसका बेहतर परिणाम के रूप में वो चीज सामने आए, इसको लेकर ही एक कह सकते हैं कि मंथन के बाद ये जो पूरे संगठन के जो नए चेहरों को जो जगह मिली है, तो जाहिर है कि इन चेहरों पर भी बेहद उम्मीद होगी। अब शुरुआत आज से बैठक से होगी, उसके बाद इन सभी को जिम्मेदारियां दी जाएंगी किस तरीके से ये जमीन पर काम करे, संगठन को मजबूत करना। उसके अलावा जब चुनाव हो, चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतदान मिल सके, यानी ज्यादा ज्यादा वोटर्स हैं वो पार्टी के पक्ष में वोट करें, ये कहीं ना कहीं मकसद होगा। और बिल्कुल जिस तरीके से सरकार काम करे, सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी है और संगठन को किस तरीके से और मजबूत करना है, ये जिम्मा जरूर इस संगठन के सभी पदाधिकारियों पर होगा। बिल्कुल रवि, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।